अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन टीचर में फरहान अजीज़। आज सेवियर ऑफ मैनकाइंड के पहले हम लोगों ने 5 पैराग्राफ जो थे उनकी ट्रांसलेशन हमने आपके साथ डिस्कस की। आज हम लोग पैराग्राफ नंबर 6 से जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर इसे पढ़ें। नंबर 6 पर आप देखिए, द रेवलेशन ऑफ डिवाइन मैसेज। रेवलेशन इजहार या जाहिर होने को बोलते हैं, वैसे ये वही के मानों में भी मुस्तामिल है। रेवलेशन ऑफ डिवाइन, ये कोई भी चीज़ जो कि खुदा से मंसूब की जाए उसे डिवाइन कहा जाता है। कोई भी चीज़ जो खुदा से मंसूब की जाए, अल्लाह से मंसूब की जाए, उसे डिवाइन का नाम दिया जाता है। ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है, यानी डिवाइन मैसेज ऐसा पैगाम जो खुदा से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि खुदा का पैगाम। ठीक है, पैगाम इलाही विच कंटिन्यूड, विच जो कंटिन्यूड जारी रहा। कंटिन्यूड का माने जारी रहा। फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स, नेक्स्ट आने वाले 23 साल। हैड बिगन, वो शुरू हो चुका था। ये पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म है, यानी कि बिगन, बिगिन का, और ये हैड के साथ लगे तो माने पास्ट परफेक्ट है। एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन टू प्रोक्लेम द वननेस ऑफ अल्लाह। अराइजन, ये अराइज की थर्ड फॉर्म लगाई इन लोगों ने, यानी पास्ट पार्टिसिपल लगाया इन लोगों ने, पास्ट परफेक्ट है। ये कह रहे हैं कि जी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराइज यानी खड़े होना, बेदार होना, उठ खड़े होना। तो टू प्रोक्लेम, ऐलान करना। प्रोक्लेम का मानी क्या होता है? ऐलान करना। तो वो ऐलान करने के लिए उठ खड़े हुए। द वननेस, वननेस का मानी होता है वहदानियत, एक होना, ऑफ अल्लाह, जिसको ब्रैकेट में उन्होंने लिखा तौहीद। ठीक है जी, तो हम लोग उर्दू में भी जब लिखेंगे तो ब्रैकेट में तौहीद लिखेंगे। ठीक है जी, तो यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वहदानियत, यानी ये ब्रैकेट में यूँ तौहीद लिखकर वहदानियत के बाद ऐलान करने के लिए खड़े हो गए, उठ खड़े हुए। एंड और द यूनिटी, इत्तेहाद, ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का, यानी मुकम्मल मिलाकर पढ़ा जाए तो यूँ बनेगा कि पैगाम इलाही का सिलसिला जो अगले 23 साल तक जारी रहा, शुरू हो चुका था, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वहदानियत यानी तौहीद और इंसानियत के इत्तेहाद का ऐलान करने के लिए उठ खड़े हुए। हिज मिशन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद, मिशन मकसद वाज था टू डिस्ट्रॉय, तबाह करना, द नेक्सस, बंधन, कॉम्प्लिकेशन, पेचीदा ताल्लुकात होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है वैसे नेक्सस। तो ये लफ्ज़ ऐसे बंधन, इसका माने होता है कुछ चीज़ों में ऐसे कनेक्शंस होना जो कि आप कह लें कि बड़े मजबूती से और बड़े पेचीदगी से जुड़े हों। सुपरस्टिशन, ये तोहम परस्ती को कहते हैं। वहम पालने का जो आप कह लें कि होता है उसे हम लोग तोहम परस्ती बोलते हैं। अब तोहम परस्ती से क्या मुराद है, आप अगर गौर करें तो हम लोग तोहम का लफ्ज़ होता है ना, वो वहम से निकलता है। ये तोहम का लफ्ज़ है, ये वहम से निकलता है। तो हम लोग अगर वहम आप कह लें कि मुख्तलिफ़ किस्म के वहम ख्यालात का शिकार हों तो ऐसे को हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं तोहम परस्ती। इग्नोरेंस, जहालत को बोलते हैं। ठीक है, और डिसबिलीफ कुफर होता है। एंड सेटअप, और उन्होंने कायम करना था, अ नोबल, एक शरीफ, कॉन्सेप्शन, तसव्वुर, ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का, एंड और लीड, रहनुमाई करना था, लेकर जाना था, मैनकाइंड, इंसानियत को, टू द लाइट, रोशनी की तरफ, ऑफ फेथ, ईमान की, एंड और डिवाइन ब्लिस, डिवाइन अगेन वही लफ्ज़ आ रहा है, यानी कि अल्लाह से मंसूब है, ब्लिस उसकी रज़ा है, खुशनुदी है। ठीक है जी, उनका मकसद यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद जहालत, तोहम परस्ती और कुफर के बंधन को तोड़ डालना था। फिर दूसरे क्लॉज में वो कह रहे हैं कि और ज़िंदगी का एक नेक मकसद कायम करते हुए इंसानियत को रज़ाए इलाही और ईमान की रोशनी की तरफ रहनुमाई करवाना था। अब ये कि ये चीज़ें जो हैं ये यहाँ पर दो क्लॉजेज में लोगों ने मिलाई हैं आपस में। क्लियर? अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 7 की तरफ। इसमें लिखा है कि सिंस दिस बिलीफ, जैसा के दिस बिलीफ, ये अकीदा, वाज थ्रेटनिंग, वो ख़तरा बन रहा था, देयर, उनकी, डोमिनेंस, गलबा, डोमिनेंस गलबा को बोला जाता है, यानी कि तसल्लुत होना, किसी चीज़, किसी एक इंसान का दूसरे इंसान पर जो है वो कब्ज़ा होना। ठीक है, ताकत रखना, यूँ कह लीजिए। तो उसको कहते हैं कि जी वाज थ्रेटनिंग, वो ख़तरा साबित हो रहा था, देयर डोमिनेंस, उनके तसल्लुत के लिए, गलबा के लिए, इन द सोसाइटी, माशरे में। जैसा कि अक़ीदा उन लोगों के
तसल्लुत के लिए माशरे में जो है वो ख़तरा साबित हो रहा था। अब यहाँ पर किसका जिक्र हो रहा है ये आगे बताएंगे। द पैगन अरब्स, ये इन लोगों का जिक्र हो रहा था। तो फिर कुफार अरब ने पैगन काफिर को बोलते हैं, द पैगन अरब्स, अरब के कुफार, स्टार्टेड शुरू कर दिया, टू माउंट बढ़ाना शुरू कर दिया, प्रेशर दबाव ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, एंड हिज फॉलोअर्स, और उनके पैरोकारों पर। कहते हैं कि जैसा कि अकीदा माशरे में उनके तसल्लुत के लिए ख़तरा साबित हो रहा था, तो कुफार अरब ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। दे वांटेड का माने चाहते थे, देम उनसे, टू रीनाउंस वो छोड़ दें, तर्क कर दें, देयर कॉज अपना मकसद, एंड टेक टू और इख्तियार कर लें, अपना लें, आइडल वर्शिपिंग, आइडल बुत होता है, वर्शिपिंग पूजा करना, इबादत करना। वो चाहते थे कि ये लोग अपने मकसद को छोड़कर बुत परस्ती इख्तियार कर लें। ऑन वन ओकेजन, एक मौका पर, दे सेंट, ओकेजन मौका है, दे सेंट अ डेलीगेशन, सेंट की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेंट, डेलीगेशन एक वफद भेजा। ये कुछ लोगों का गिरोह होता है जो किसी खास ऑफिशियल पर्पस के लिए या कह लें कि ट्रेड पर्पस के लिए जो है वो किसी दूसरे शख्स के पास जाए जो कुछ अथॉरिटीज़ वगैरह रखते हों। तो उनका एक वफद था जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के पास आया, अबू तालिब के पास है। तो वो कह रहे हैं डेलीगेशन टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काइंड एंड केयरिंग अंकल। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, ऐसे एपोस्ट्रॉफी एस जो होता है इसका माने का, के, की, जैसे पोजेशन, मलकियत बताना। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काइंड, मेहरबान, केयरिंग, ख्याल रखने वाले अंकल, चचा अबू तालिब उनके पास है। एक मौका पर उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और ख्याल रखने वाले चचा अबू तालिब के पास एक वफद भेजा। दे टोल्ड हिम, उन्होंने उनको बताया, टोल्ड बताया, हिम उनको, टू रेस्ट्रेन, कि वो बाज रहें, बाज करें, सॉरी, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम प्रीचिंग, तबलीग करने से। वो उन्होंने उनसे कहा कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज करें प्रीचिंग, तबलीग करने से, अल्लाह ऑलमाइटीज़ मैसेज, अगेन ये अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है, उनका अल्लाह ताला का मैसेज, पैगाम, और या फेस वो सामना करें, देयर उनकी एनिमिटी, दुश्मनी। उन्होंने उनसे कहा कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का पैगाम फैलाने से रोक दें, वरना फिर उनकी दुश्मनी का सामना करें। फाइंडिंग हिमसेल्फ, फाइंडिंग पाते हुए, हिमसेल्फ खुद को, इन अ डायलेमा, एक परेशानी के आलम में, तजब्जुब के आलम में, ही सेंट फॉर ये भाई बुलाने को बोलते हैं। सेंड के साथ जब फॉर लग जाए तो वो सेंड वैसे जो है वो भेजने को बोला जाता है, और सेंड के साथ जब फॉर लगे तो बुलाना, इसका माने होता है बुलाना, ठीक है, बुलाना। तो उन्होंने बुलाया, सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। हिज नेफ्यू, अपने भतीजे को, यानी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड एक्सप्लेन्ड, और वजाहत की, टू हिम, उन पर, द सिचुएशन, सारी सूरत हाल। खुद को तजब्जुब का शिकार पाते हुए या खुद को परेशानी के आलम में देखकर उन्होंने अपने भतीजे को बुलाकर सारी सूरत हाल उन पर वाज़ेह कर दी। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्डेड, जवाब दिया, विद दीज, ये वाले, मेमोरेबल का माने यादगार, वर्ड्स, अल्फाज। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब इरशाद फरमाया, जहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगे, ये मतलब कोट किया जा रहा है, नकल किया जा रहा है। माय डियर अंकल, इसका मानिए कि आपने उर्दू में भी जब इसका तर्जुमा लिखना है तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। मेरे प्यारे चचा, इफ़ अगर दे पुट, वो रखते हैं, द सन, सूरज, इन माई राइट हैंड, मेरे दाएं हाथ में, एंड द मून, और चांद को, इन माई लेफ्ट, मेरे बाएं हाथ पर, इवन देन, फिर भी, आई शेल नॉट अबांडन, मैं नहीं छोड़ूंगा, अबांडन छोड़ने को बोलते हैं, द प्रोक्लेमेशन, ऐलान करना, ऑफ द वननेस, वहदानियत का, ऑफ अल्लाह ताला की। फिर दोबारा ब्रैकेट में उन्होंने, जैसे हमने पहले लिखा था, तौहीद। कहते हैं कि मेरे प्यारे चचा जान, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी ला रखें, मैं तब भी अल्लाह ताला की वहदानियत यानी तौहीद का ऐलान करने से नहीं रुकूंगा। आई शेल सेट अप, मैं कायम करूंगा, द ट्रू फेथ, सही या सच्चा अकीदा, ईमान, अपॉन द अर्थ, इस ज़मीन पर, और या पैरिश, मैं जान कुर्बान कर दूंगा, इन दी अटैम्प्ट, इस कोशिश में, या मैं इस ज़मीन पर सही अकीदा कायम करके ही छोड़ूंगा, या फिर इस कोशिश में अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने हमने आज 6 और 7 पैराग्राफ जो थे, इनकी ट्रांसलेशन जो है वो आज हमने सीखी। और इस दौरान में
आपको अगर कोई किसी किस्म के कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह पेश आ रहे हैं इनके मीनिंग्स या ट्रांसलेशन पर, तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछिएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो के लिए जो है वो आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।